औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू ग्रामर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आज के उन्वान के हवाले से तमाम बातें आपकी समझ में पूरी तरह आ जाए। आज उर्दू ग्रामर में हमने जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो है हुरूफ जार। इससे पहले वीडियो में हमने हर्फ के हवाले से बात की थी और हुरूफ की मुख्तलिफ़ अक़साम के हवाले से बात हुई तो आज हम हुरूफ जार के हवाले से बात करते हैं कि हुरूफ जार का काम क्या है या ये कौन कौन से हुरूफ है। तो वो हुरूफ जो दो इस्मों का ताल्लुक़ फ़ेलों से जोड़ने का काम करते हैं, यानी ये इस्मों का या फ़ेलों का आपस में जो ताल्लुक़ जोड़ते हैं और इनको बामानी बना देते हैं, तो ऐसे हुरूफ को कहते हैं हुरूफ जार। इनकी चंद मिसालें आप देखें, हिस्से पर, को, में, ने, तलक, तक वगैरह। ये तलक लफ्ज़ पुराने ज़माने में अक्सर इस्तेमाल होता था, अब भी शायरी में अक्सर ये इस्तेमाल होता है। आप यहाँ इनको जुमलों में इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं। मिसालें देखिए, मैं पेशावर से आई, इसमें क्या है, इससे ये हर्फ जार है। मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया, यहाँ आप देखिए मैंने, ने, इसमें क्या है, ये हर्फ जार है। इसी तरह कमरे जमात में कोई नहीं है, इसको अक्सर लोग जुमात पढ़ते हैं, तो ये याद रखिए ये लफ्ज़ जो है ये जमाअत है, ये जुमात नहीं है। लोग इसके ऊपर अक्सर पेश करते हैं, ये गलत है, तो इसका सही तलफ़्फ़ुज़ है जमात। ये इसमें एक इजाफी बात आ गई। इसी तरह कमरे जमात में कोई नहीं है, इसमें मैं, आप देखिए ये क्या है, ये हर्फ जार है। इस जुमले को आप देखिए, उसने मेहमानों को बिठा दिया है, को इसमें हर्फ जार है। इसी तरह किताब मेज़ पर पड़ी हुई है, पर यहाँ पर हर्फ जार है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर हर्फ जार ने ये कमाल कर दिया कि इसम और फ़ेल को आपस में मिलाकर उनको बामानी बना दिया है। तो उम्मीद है कि आपने हुरूफ जार के हवाले से पूरी तरह सीखा होगा। आइंदा किसी नई उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।